हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे द ट्विस्ट न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। जो जो प्रधानमंत्री है और देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कुर्सी में जो बैठते हैं वो सबको समान चौकने में देखना पड़ता है। लेकिन क्या है, वो व्यंग्य करके करता है, ओ दीदी बोलते हैं। आप समझिए, जितना भी इलेक्शन होगा, जहाँ भी इलेक्शन होगा, बंगाल में दीदी आएगा। वो सुन रहा है, वो बोलते हैं क्या कि 200 के पार कर देंगे, 300 ले लेंगे, 400 सीट ले लेंगे। जितना भी सीट नहीं है उतना भी वो जीत लेते हैं। लेकिन ये हकीकत क्या है, यही दूसरी बार फिर तीसरी बार फिर ममता दीदी आएगा, निस्संदेह आप रखिए। और जितनी बार गाली दे दीदी को, जितना बार गाली दे दीदी को आशीर्वाद है। हम चाहते हैं जितना ज़्यादा दे करके वो अमित शाह हो, वो नरेंद्र मोदी हो, गाली दे दीदी को, जनता का आशीर्वाद है। और जनता जितना वो गाली देगा तितना भी वो वोट डालेगा एक आदमी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि सब उससे जो है ना ऊब चुका है, काम नहीं किए 10 साल में, इसी कारण जो है ना वो जा रहे हैं यहाँ से। आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी इधर से आइए ना। आप देखा है, हॉस्पिटल देखा है, रोड देखा है, विद्युत देखा है, वो जो 64 प्रकल्प किया है, यही का जो कन्याश्री है, रूपश्री है, जानते हैं इसके बारे में? वो मोदी जानते हैं, जानते हैं, फिर भी ऐसे करते हैं। जितना भी उन्नयन किया है ममता दीदी किया है। 34 साल में जो नहीं हुआ है ये बंगाल में, दीदी 10 साल में देखा दिया है। ये जितना भी वोट है वो दीदी के पास ही है, ऐसा ही करेगा। देखिए, जितना बारिश होता है उतना नहीं होता है। जिस तरह से अभी पूरे देश में जो है ना कोरोना बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो उसी को लेकर के ममता दीदी ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि चारों फेज़ का जो चुनाव बाकी है उसको एक बार में चुनाव करा दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे मना कर दिया है। और बीजेपी ने भी कहा है कि नहीं, जो चुनाव जो तारीख जो तय किया गया है उसी डेट को होगा। देखिए, वो जनता का भालोबासता है वो दीदी। वो जानता है, जब मान लीजिए अभी तक बंगाल में 25 डेट हो गया, आज भी फिर हो गया, लाखों से ज़्यादा हो गया। अब तो खुद देखते हैं। तो मेरे ख्याल से दीदी जो बात करते हैं, देश के लिए करते हैं, जाति के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। मेरे ख्याल से, आपको ख्याल से ख्याल रखता है, मेरे ख्याल से रखता है। दीदी जो बात किया है एक साथ में कहना चाहिए तो बहुत अच्छा है। कोरोना से लोग ठीक होगा। और जो कमिश्नर जो बोलता है जो नहीं होगा, नहीं ये ठीक नहीं है। आप देखिए कैसे होगा। एक साथ में होना ही ज़रूरी है। हम चाहते हैं, साधारण पब्लिक हम चाहते हैं कि एक साथ में चुनाव हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो जिस तरह से जातिवाद का जो राजनीति फैलाने का कोशिश किया जा रहा है तो वो काम आएगा? वो देखिए, उत्तर प्रदेश में होता है, ये बंगाल में नहीं होगा। बंगाल में हम एक साथ में रहते हैं, एक साथ में मंदिर जाते हैं, एक साथ में मस्जिद जाते हैं, एक साथ में हम गिरजा में जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है यहीं पर। वो जो होता है जोगी का देश में होता है, हमारे यहीं पर नहीं होगा। वो जो इस तरीक़ा से वो वोट का कैप्चर करना चाहते हैं, वो बंगाल में नहीं चलेगा। जब दीदी रहेगा बंगाल में नहीं चलेगा, दीदी आएगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ममता जो है ना ज़्यादा मुसलमानों पे ध्यान देती है। ये बात झूठ है, ये बात झूठ है। लेकिन कहने का मतलब है वो विभाजन का राजनीति करता है। वो बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम मतलब क्या होता है? विभाजन का राजनीति करता है। वो बोलते हैं हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। यही थोड़ी होता है भारतवर्ष में। अब बोलिए तो नहीं होगा। तो वो जो बात करते हैं वो अच्छा नहीं है। वो तो गुंडा है, 100 से ऊपर में उसका ऊपर में केस है। हम नहीं जानते, फिर भी वो उसका ऊपर दुआ कर दिया अल्लाह में, वो हो गया। गॉड में दुआ कर दिया, वो प्रधानमंत्री हो गया। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है, इस तरह बीजेपी कह रही है कि हमारी अगर यहाँ पे सरकार बनी तो टीएमसी के जो भी गुंडे हैं उनको चुन चुन के मारा जाएगा। और अभी देखिए, गुंडा टीएमसी के तो गुंडा नहीं है, गुंडा है किसी का गुंडा नहीं है, गुंडा है वो बसपा का गुंडा है। टीएमसी का कोई गुंडा नहीं है। देखिए दीदी 10 साल में जितना उन्नयन किया है यही कह। देखिए, हमारा ये जात पात नहीं है। जात का इसी से कोई वोट होता है? आप मान लीजिए, होता है? नहीं होता है। तो वो यही बंगाल में वो संतरास फैलना चाहते हैं। लेकिन यही के जो जनसाधारण ये तो जानते हैं कि ये मोदी ठीक नहीं है। लेकिन जितना भी वो लड़े, जितना भी बोले, जितना भी हो, एक प्रधानमंत्री संविधान अनुयायी, एक प्रधानमंत्री एक राज्य में इतना बार आना उसका ठीक नहीं है। कितना खर्चा होता है? कौन देता है? आप लोग देते हैं, हम लोग देते हैं, साधारण पब्लिक देते हैं। वो 50 से ऊपर हो गया उसका चुनाव यही बार बंगाल में आने के लिए। तो आपको क्या लगता है, इस तरह बिहार में लास्ट टाइम में आकर के वहाँ पे ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, तो बंगाल में ऐसा कुछ? देखिए, ये तो हमारा शौक है, 90% शौक है, 90% शौक है। तो आप तो जानते हैं, नंदीग्राम में वही पर हुआ था एक तो घटना में, आप तो खुद देखा है, अब टेलीविजन में हमको दिया है, हम देख रहे हैं। लेकिन ये बार 100% होता है। हमारा शौक है। अगर ऐसा करे तो हम हो जाएगा।
और ये टीएमसी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो सीआरपीएफ वाले होते हैं वो बीजेपी के लोग रहते हैं और वो फोर्स करते हैं मतलब उनको वोट देने के लिए। देखिए सीआरपीएफ तो आप तो खूब टेलीविजन में देखते हैं, हम लोग तो देखा, हम साधारण पब्लिक आदमी वो तो देखते हैं। जब किसी को वोट करना है, अब बोलिए किसी को वोट करना है, वो बोलते हैं वो कमल का वोट करो। हम खुद सुना है, आप तो टीवी में देखा है, हम लोग भी टीवी में देखा है, खुद बोलते हैं सीआरपीएफ। जितना भी सीआरपीएफ है उस आधा से गुंडा है, उसको पोशाक पर के दे दिया वहीं पर, आधा गुंडा है वहीं पर, वो घुसा दिया उसके, और वो रैगिंग कर रहा है। और दीदी को बोलते हैं रैगिंग करो, वो बोलते हैं क्या ओ दीदी ऐसे बात करते हैं। किसी को मुख्यमंत्री के साथ ऐसे बात करना ठीक है? आप बोलिए, आप जनसाधारण को बोलिए। वो बोलते हैं ओ दीदी ऐसे कैसे बात है? कैसे बात है? ये नहीं चलेगा। वो तो कह रहे हैं हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। कौन? अरे भाई तुम जानते हो क्या बात करते? ये उत्तर प्रदेश देखिए, जितना भी होता है उसका राज्य देखिए, वो क्या होता है? हुआ सुरक्षा, हुआ महिला की सुरक्षा हुआ, अब बोलिए उसका आगुन से जला देते हैं, तो जात पात करके गोली मार देते हैं, कोई रेप कर देते हैं। बंगाल में ऐसा कोई है? आप तो घूम के देखिए, कोई सब ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। दीदी जितना दिन रहेगा ऐसा नहीं रहेगा, सुनार बांग्ला ही होगा, जय बांग्ला ही होगा, ये मत सोचिए, ठीक है? वो भाजपा नहीं आएगा, 100% यही हम बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार किसके बनेगा तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग के यहाँ पे गौतम पाल आने वाला है। गौतम पाल टीएमसी से आपका? हाँ टीएमसी से। हाँ टीएमसी से। पाल इतना कुछ किया हम लोग के टुंगड़ी के लिए, कोई नेता नहीं आया। टीएमसी का अगला नेता था, ठीक है, वो कुछ नहीं किया, वो घर का रास्ता भी नहीं बना पाया। लेकिन गौतम पाल कुछ कैंडिडेट है ही नहीं, फिर भी बहुत कुछ किया हम लोग के लिए। कभी टुंगड़ी में दुर्गा पूजा इतना बड़ा हुआ नहीं हम लोग का। गौतम पाल जब से आया तब से हम लोग के लिए बहुत बड़ा गौतम पाल बड़ा नेता को लेके आया, बड़ा अभिनेता को लेके आया, बहुत बड़ा अभिनेत्री को लेके आया, कोई लेके नहीं आया तब तक। मतलब गौतम पाल जो है ना पूरे आम पब्लिक है तो उनका पूरा ख्याल रखा है ना? आपका आम पब्लिक का पूरा ख्याल रखा है। हम लोग का कुछ प्रॉब्लम हुआ, गौतम पाल को कॉल लगाया, क्या उनका छोटा जो भी है, हम लोग का दादा सब है, उन लोग को कॉल लगाया, हम लोग का बहुत हेल्प करता था। मतलब आप कॉल करते थे तो कॉल का रिस्पांस देता था? वो बहुत रिस्पॉन्स देता है, बहुत। जब जरूरत पड़ता था हमेशा आ जाता था। साथ में है ममता दीदी, साथ में है क्या नहीं है उतना हम लोग को पता नहीं है। वो जीतेगा क्या नहीं जीतेगा उतना हमको पता नहीं है। गौतम पाल मेरा दादा साहब जो टीएमसी में है, हम लोग के साथ है, हम लोग का बहुत हेल्प करता है। आपको क्या लगता है सर? यहाँ आपको क्या लगता है? कौन चीज़? आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल में जो इस तरह से पूरे भारत की निगाह बंगाल में है तो यहाँ पे किसकी सरकार बनने वाली है? ममता की सरकार बनेगा। ममता की। ममता की। और आपका जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन आने वाले हैं? गौतम पाल। गौतम पाल क्यों? कि वो काम किया है जनसाधारण के लिए, क्या वो जनसाधारण जो है उसका काम कर रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम में पड़ रहा है तो उसका पास में आज से नहीं, प्राय 10 साल से वो ये क्षेत्र में घूम रहा है। इस साल वो चांस मिला है तो जनगण उसको साथ में है, वो जीतेगा, बहुत वोट से जीतेगा। तो उम्मीद है कि तीसरी बार ममता सरकार बनाएगी यहाँ पे और गौतम पाल जीतेगा। यहाँ पर गौतम पाल जीतेगा और राज्य में अजय ममता सरकार भी होगा। चलिए सर, जाते जाते आपसे एक लास्ट सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, आपका पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो वो क्या चुनावी मुद्दा बन सकता है यहाँ पे? 100% बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। वो जो पहले मोदी सरकार उजाला दिया, फ्री में दिए, उसके बाद अभी देखिए 100,000 हो गया, कैसे होगा? पेट्रोल का दाम बोलिए, हमारा एक तो पेट्रोल का गाड़ी हो तो नहीं चलते, डीजल का दाम इतना बड़ा है जो नहीं चलते, क्या करें हम लोग तो मजबूरी है ना। मतलब इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रख के आदमी वोट डाल 100% वोट डालेगा एवं दीदी मोनी आएगा, टीएमसी पार्टी आएगा। और यही पर जो आप खड़ा है अभी, ये करंदगी है, ये करंदगी के जनता जो गौतम पाल है हमारा यहाँ कैंडिडेट टीएमसी का, वो बहुत वोटर लीड होगा, उसका वो जीतेगा और दीदी मोनी सरकार बनेगा, 100% है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम जो है करंदगी में यहाँ पे मौजूद थे और आपको लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि होने वाले छठे फेज़ के चुनाव में यहाँ से कौन विधायक बन रहे हैं और बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है। तो अभी के न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। जब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त, तब तक आप खुश रहिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें। जय हिंद, जय भारत।